नमस्कार। राधे राधे। हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव आपके लिए एक आज सुंदर सा अपडेट है। मैं अपडेट करता रहता हूं, लेकिन जब सुंदर अपडेट है तो उसको सुंदर बोलूंगा। आपके व्यवसाय के स्वामी, आपके व्यापार के स्वामी, आनंद के स्वामी, एंजॉय करने के स्वामी, सैया सुख के स्वामी, खर्च करने में भी जब आनंद आता है, उस ग्रह के कारकत्व को लेके हम बात कर रहे हैं। आपके बर्थ चार्ट पे लक्ष्मी पुत्र शुक्र देव स्वग्रही हो चुके हैं। 2 तारीख से लेके 26 नवंबर तक यहीं पे रहेंगे। 26 नवंबर को आपके राशि पे चले जाएंगे। हम बात कर रहे हैं वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि के जातकों के लिए सुंदर सा अपडेट है। द्वादश भाव में एक अकेला एकमात्र ग्रह शुक्रदेव है जो आनंद प्राप्त करते हैं। आप उस जगह पे हो जहां पे आपको स्वतः आनंद आए तो आप बहुत अच्छा काम करेंगे। जगह बहुत अच्छी हो लेकिन आपको वहां आनंद ही नहीं आ रहा है, वहां के माहौल से आप संतुष्टि नहीं है, तो फिर क्या होगा? कितनी भी अच्छी जगह हो, आपको लगेगा आप लौट चले। तो शुक्रदेव 12वें घर में तुला राशि में क्या, कहां, कब, कैसे देंगे फल, चर्चा का केंद्र बिंदु यही है। चर्चा आरंभ करें मित्र, उससे पहले विनय अनुरोध है आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो कर लीजिए। पसंद आएगा तो लाइक डिसलाइक का ऑप्शन आपके लिए ओपन है। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। परमात्मा का नाम लेते रहिए, अभिमान का परित्याग करिए, मान मिलेगा। जब तक अभिमान रहेगा मान नहीं आएगा। इसलिए ऊपर वाला जिस भी परिस्थिति में, जिस भी परिवेश में रख रहा है उसको थैंक यू बोलते चलिए। शुक्र, समस्त संसार में जो सुंदरता है ना, उसके कारकत्व शुक्र के पास है। बेहतर हो जाना, बेहतर कर ले जाना, इन्हें लक्ष्मी पुत्र कहा गया है। और आपके बर्थ चार्ट में ये व्यवसाय के स्वामी है। व्यवसाय का स्वामी 12वें घर में, क्या व्यवसाय को खत्म कर देगा? नहीं। ज्योतिष शास्त्र नियमों से चलता है मित्र। कोई भी ज्योतिषी बिना नियम के बात नहीं करेगा, टू द पॉइंट। हाँ, कुछ लोग होते हैं फेंक देते हैं, ठीक है। द्वितीयेश और द्वादशेश सदैव अपनी दूसरी राशि का फल देने के लिए कृत संकल्प होते हैं। पहले दूसरी राशि का फल देंगे, ये ज्योतिष का नियम है, इसको नोट करके रखिए। इसलिए पहले आपके व्यापार को बढ़ाएंगे, पहले पैसा चाहिए। शुक्र द्वादश में आनंद प्राप्त करता है, खर्च करने में आनंद आता है, विलासिता देता है। इसको बोलते हैं सैया सुख का घर। और सैया पे आप तभी जाओगे जब घर वालों का पेट भरा रहेगा, घर में मूलभूत सुख सुविधा उपलब्ध होगी, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। अगर उपलब्धि नहीं होगी, घर वाले आपको वहां तक जाने नहीं देंगे भाई, इतना सुना देंगे कि आप निकल जाओगे। तो यहाँ पे शुक्रदेव 12वें घर में जाने का मतलब है कि आपका व्यापार गति पकड़ेगा। 12वें का शुक्र पैसा बहुत देता है, लेकिन यह गोचर है। गोचर आपको कितना पैसा देगा यह आपके बर्थ चार्ट पे डिपेंड करेगा, लेकिन देगा तो, यदि आप लेने के लिए कृत संकल्प हैं तो। क्योंकि संसार में बहुत कुछ मिलता है। अब जब जिस समय मैं वीडियो बना रहा हूं, इस समय बहुत लोग सो रहे होंगे, तो ये भी तो आपको देखना पड़ेगा कि आप कब, कहां, कैसे, कितना काम करते हैं। तो आपके बर्थ चार्ट पे द्वादश भाव में सूर्य नारायण को पहली बात क्या होगा? निम्नता से मुक्त कर दिया जाएगा। मजे की बात क्या है? सूर्य की नीचता भंग। भाई आप के घर में बैठा हूं, मैं परेशान हूं, कुछ हेल्प नहीं हो पा रही है, आप आ गए और आप आते ही क्या करेंगे? बोलेंगे हाँ आचार्य जी बताइए, कब से हो, कैसे हो, क्या हेल्प चाहिए। तो यथा सामर्थ्य अनुसार आप अपने या मेरी हेल्प करेंगे, यहां से चीजें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। जहां व्यावसायिक दृष्टिकोण से आप देखें तो यह समय आपके लिए श्रेष्ठतम है। मतलब जो आपको विदेश से संबंध बनाने की कोशिश कर रहे थे, नहीं बन पा रहे थे, उन संबंधों में बेहतर कर ले जाने की संभावनाएं
आपके जीवन में निश्चित रूप से बनती हुई दिखाई दे रही हैं। स्टार्टिंग ये यहाँ पे चित्रा नक्षत्र में कर रहे हैं। चित्रा आर्थिक रूप से सबल रहने का नक्षत्र है। बैलेंस करके चलिएगा मित्रों। क्या बैलेंस करके, जब खुश होना आनंद में हो तो बहुत लंबे लंबे नहीं फेंके जाते हैं, और क्रोध में हो तो वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए। क्रोध में रिश्ता मत तोड़िए और सुख में वादा मत करिए, या बहुत प्रसन्न हो तो वादा मत करिए, भारी पड़ जाएगा। ये जीवन के उपयोगी चीजें हैं, इनको भी लेते हुए चलिए। तो व्यापारिक दृष्टिकोण से आपको डेफिनेटली लाभ होगा। इसके बाद जाएंगे स्वाति में। स्वाति का मतलब होता है तरास देने वाला। तो आप तरास देंगे, किसको तरास देंगे? व्यापार को, व्यापारिक रिश्तों को तरास देंगे। स्वाति फालतू की चीजों को डिस्कनेक्ट करता है। जैसे सूर्य नारायण आपके स्वाति में चल रहे हैं, दबाव बनता है। लेकिन शुक्र जो कि राहु के मित्र हैं, महत्वपूर्ण ये होता है कि आप हमारे यदि मित्र हैं तो हम आपके साथ कहीं भी घूमेंगे, हमें दबाव नहीं आएगा। हमारा कोई मित्र पुलिस में है, कोई मित्र जेल में है, तो फिर हम जेल भी घूम के आएंगे, थाने में घूम के आएंगे जी, कोई दिक्कत नहीं, वहां भी चाय समोसा खाएंगे। तो शुक्रदेव राहु के मित्र हैं, इसलिए स्वाति में भी इनको मजा आएगा। इसके बाद फिर विशाखा में चले जाएंगे, और ये 26 नवंबर को आपके राशि पे, आपके लगन पे आ जाएंगे। मतलब आपको सुंदर बनाएंगे, आपको अच्छा बनाएंगे। तो आप अपनी महादशा अंतरदशा चेक करके रखिए मित्र। अब कोई कारण नहीं है कि आप यहां से पीछे देखना शुरू करें। यहां से अब आप बेहतर ही करेंगे। हाँ, एक पॉइंट और ध्यान देने वाली बात है, कहिए तो दूं, कहिए तो छोड़ दूं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। परमात्मा का नाम लेते रहिए, वो सब अच्छा करेंगे। सप्तम का स्वामी अपने से छठ में जा रहा है, सातवें का स्वामी अपने से छठ में चला गया है। आपको घर से दूर रहना पड़ सकता है। आप घर के लिए मर्द हैं, मर्द का मतलब पुरुष नहीं, मर्द का मतलब कमाने वाला, घर के खर्च चलाने वाला। मैं बहुत से पुरुषों को जानता हूं जो स्त्री हैं, वो घर में बैठे हैं, वो चाहते हैं कि फैमिली ही सब्जी ले आए, घर में बैठे हैं लेकिन कुछ नहीं करेंगे। तो ऐसे पुरुष भी स्त्री ही हैं, ठीक है। वो कुछ शरीर के अवयव अलग है। जो घर की जिम्मेदारी ले, रिस्पांसिबिलिटी को महसूस करे, उस रिस्पांसिबिलिटी के लिए सामाजिक जद्दोजहद करे, पूरा करने के लिए समाज से लड़े, परिवार के रक्षण का कार्य करे, उसे मर्द बोला जाता है, ठीक है। तो आप देख लीजिए आपके अंदर कौन सा तत्व प्रबल है। ये भी आपकी कुंडली बता देती है कि कौन सा तत्व प्रबल होगा। यहाँ पे छठवें जा रहे हैं। छठवें का मतलब होता है कि संघर्ष, छठवें का मतलब होता है परेशानी, छठवें का मतलब होता है दूर होना। तो कुछ समय के लिए जीवन साथी से दूर होने का भी योग बनता है। दूर होने का मतलब ये नहीं है कि रिश्ता खराब हो जाएगा। दूर होने का मतलब ये है कि आप व्यापारिक कार्यों के लिए दूर जा सकते हैं। वहां पे एक ही चीज का ध्यान रखिएगा, कोई फालतू कटिया ना लगने पाए, ठीक है। इस पे मैं आपको बहुत फोकस करता हूं। या दूसरे के घर से आग लेके अपने घर को चूल्हा जलाने का प्रयास मत करिएगा। यह खतरनाक होता है संबंधों के लिए और आपके मान सम्मान के लिए। यह एक मृग तृष्णा है जिसमें मिलता कुछ नहीं, केवल एक बहकाव है, भटकाव है। तो भटकाव से बचिएगा। कुछ लोग ऑफर देंगे, जरूरी नहीं है कि आप ही गिरे, कुछ लोग आपके ऊपर भी तो गिर सकते हैं। यहाँ पे इस तरह की चीजें हो सकती हैं। आगे शुक्र और मंगल की युति बनेगी, तो ये चीजें कंटिन्यू होंगी। और एक मजे की बात बताऊं आपको, ये डेटिंग फेटिंग का जो चक्कर है तभी होता है जब आपके पॉकेट में पैसा हो। इसका मतलब पॉकेट में पैसा तो आएगा। ओम द्राम द्रीम द्रौम सा शुक्राय नमः, या श्री सूक्तम का पाठ करिए। जीवन साथी को प्रेम स्नेह जरूर दीजिए। एक उन्हें गुलाब का फूल दिया करिए, उन्हें इत्र दे दीजिए। आपका यह कार्यकाल बेहतर होकर ही निकलेगा।
आप करके देखिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।